Hello students, today we are starting our new chapter comparing quantities from class 8th। आज हम क्लास 8th का नया चैप्टर comparing quantities को शुरू कर रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है जो कि हम पहले की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो का सीधा सा मतलब है कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। कंपैरिजन of two quantities। ओके, अब हमें इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये एक बास्केट है और इस बास्केट के अंदर फ्रूट्स हैं। ओके, इसमें दो तरह के फ्रूट्स हैं, इसमें ऑरेंजेस हैं, ओके, इसमें एप्पल्स हैं। इसमें बताया गया है कि इसके अंदर 5 ऑरेंजेस हैं और 20 एप्पल्स हैं। तो हम इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हम इसे इस तरीके से ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू नंबर ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ ऑरेंजेस पहले आया तो हम नंबर ऑफ ऑरेंजेस को ऊपर लिख देंगे, नंबर ऑफ एप्पल्स बाद में आया तो हम इसे नीचे लिख देंगे। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 1 = 5, 5 4 = 20। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू नंबर ऑफ एप्पल्स इज 1/4, या हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1:4। ओके, नाउ लेट्स टेक अनदर सिचुएशन। रेशियो ऑफ number of apples to number of oranges। अब यहाँ पे हमने क्या है, पहले नंबर ऑफ एप्पल्स लिया है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ एप्पल्स, फिर है नंबर ऑफ ऑरेंजेस, तो नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ ऑरेंजेस। सॉल्व करेंगे, 5 1 = 5, 5 4 = 20। अब हम यहाँ लिख करके बता सकते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स टू नंबर ऑफ oranges is equal to 4/1। या हम इसको कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एप्पल्स टू नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज 4:1। नाउ लेट्स मूव टू द परसेंटेज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज में क्या है कि हमें परसेंट निकालना है कि कितना परसेंट कौन सी क्वांटिटी है। तो हमने पिछले लेक्चर लास्ट उसमें हमने देखा कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू 5, ओके, नंबर ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट इज 20, और टोटल फ्रूट्स किसके बराबर हो गए? टोटल फ्रूट्स हो गए 20 + 5 = 25। तो जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं कि ऊपर हम एक क्वांटिटी लेते हैं, नीचे हम टोटल क्वांटिटी लेते हैं और फिर हम परसेंटेज निकालते हैं। और इसको निकालने के हम दो तरीके काम में लेते हैं। सपोज हमें परसेंटेज ऑफ ऑरेंज पता करनी है, परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि कितनी ऑरेंजेस हैं। तो हमारे पास है 5 ऑरेंजेस डिवाइडेड बाय, अगर परसेंटेज ऑफ ऑरेंज निकालना है तो पहले लेंगे हम कितनी ऑरेंजेस हैं, है ना। तो हम इसे 5 लिखने से पहले एक बार एक्सप्लेन कर देती हूं मैं आपको। परसेंटेज ऑफ ऑरेंज इज नंबर ऑफ ऑरेंजेस डिवाइडेड बाय टोटल फ्रूट्स। ओके, सो नंबर ऑफ ऑरेंजेस है हमारे पास 5, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स है हमारे पास 25। अब इसे करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीके में तो हम क्या करते हैं कि हमें इसका डिनोमिनेटर 100 बनाना है। उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम ऊपर और नीचे दोनों ही 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 4 = 20 और नीचे हमारे पास आ गया 25 × 4 = 100। तो हम कह सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ oranges is equal to 20%। ओके, दूसरा मेथड है हमारे पास जिसको हम कहते हैं
उसमें हम क्या करेंगे कि हम 100 में से निकालेंगे। तो उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस, ये मेथड है यूनिटरी मेथड, ओके, यूनिटरी मेथड। तो इसमें क्या करेंगे हम, परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस डिवाइडेड बाय टोटल फ्रूट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितनी है 5, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स है हमारे पास 25 मल्टीप्लाइड बाय 100। 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, हमारे पास आंसर आ गया 20%। ओके, अब हमारे पास ये तो आ गया कि हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस निकल गई। और सपोज हमें ये कहते हैं कि भैया हमें तो परसेंटेज बतानी है एप्पल्स की भी, तो हम क्या देखेंगे, परसेंटेज ऑफ एप्पल प्लस परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस, ये दोनों मिला के होंगे 100 के बराबर। अब हमने परसेंटेज ऑफ ऑरेंज निकाल ली है, तो परसेंटेज ऑफ एप्पल्स किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ ऑरेंज, और वो किसके बराबर है, वो हो जाएगा 100 माइनस 20, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80। एंड इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि परसेंटेज ऑफ एप्पल किसके बराबर है, ये है 80%। ओके, सो हमने इससे पता कर लिया, दोनों मेथड से हमें पता चल गया कि परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस है वो है 20%, परसेंटेज ऑफ एप्पल है वो है 80%। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें मैथ समझने में कठिनाई आती है। थैंक यू।